नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सीकर के सांसद कॉमरेड अमराराम और सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य आज कोटा में जेके फैक्ट्री श्रमिकों के धरने पर आए। भीम न्यूज इंडिया से वार्ता देखिए एक रिपोर्ट। जेके कारखाने के मजदूरों का पिछले 27 साल पहले कारखाना बंद हुआ था और वो अपने मजदूरी के लिए 4000 परिवार आज भी तरस रहे हैं। जिस जेके का कोटा के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ 400 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिला हुआ था और बाकी हज़ारों लोगों को इनडायरेक्ट रोज़गार मिला हुआ था विकास में है। आज जिन शर्तों पे अराफात ग्रुप को दिया गया था, एक भी शर्त पूरी नहीं, न तो मजदूरी दी है और न कारखाना चलाने का काम किया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने इस कारखाने की मशीनें चोरी से बेचने का काम किया, उन पर FIR दर्ज करके उनको संयुक्त में डाले, मजदूरों का पेमेंट करे और इस ज़मीन का उपयोग कोटा के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए हो। जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया उनको राजस्थान की सरकार को लागू करना चाहिए। 50 दिन से मजदूर न्याय की गुहार कर रहा और लेकिन संवेदनहीन राजस्थान की सरकार और उसका प्रशासन ड्रामा करता है। रात्रि चौपाल लगाने की, गाँव में जाकर समस्या ढूंढने की बात करते हैं और उनकी छाती पे 50 दिन से बैठे हुए हैं, उनसे आज तक नहीं मिला। इससे ज़्यादा संवेदनहीन सरकार और उसका प्रशासन नहीं है। आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किसी अधिकारी से बात करिए और उनको न्याय दिलाने की? नहीं, अधिकारी से, उनके राजनीतिक नेताओं, क्योंकि उनके इशारोों पे प्रशासन चलता है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इस बात के लिए मैं चिट्ठी लिखूँगा, मिलूँगा, और फिर भी नहीं करते हैं तो पूरे राजस्थान में इस लड़ाई को लेके जाएंगे और मजदूरों को उनका हक दिला करके। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है जेके? बिल्कुल उसके समर्थन में है। जिस शर्तों के साथ अराफात ग्रुप को कारखाना चलाने और मजदूरों का पेमेंट बकाया देने और लोगों को रोज़गार देने के लिए दिया था, आज मैं समझता हूँ इतने लंबे समय के बाद में भी उसमें न कारखाना चलाया, न मजदूरी का भुगतान किया है और ऊपर से सैकड़ों करोड़ के मशीनरी उन्होंने चोरी से यहाँ से उठा करके दूसरी जगह ले जाने का, चोरी का काम किया। उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई करे। जहाँ देश का प्रधानमंत्री कह रहा है मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा, वो उनके नाक के नीचे, उनके प्रति सरकार के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे से हो रहा है। और निश्चित रूप से इसके लिए न्याय के लिए हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों के और आम जनता के साथ है। और कोटा की जनता से भी मेरा आह्वान है कि ये मजदूरों का अकेले का सवाल नहीं, कोटा के विकास का सवाल है। इसलिए इस न्याय के खिलाफ, न्याय के संघर्ष में वो सब मिल करके सहयोग करें। सर्वोच्च न्यायालय का जो पक्ष आया है उसको लेकर यहाँ पे अभी लागू नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार की मंशा में खोट है, सरकार में बैठे हुए लोग इस ज़मीन पे की दृष्टि है। क्योंकि पहले भी सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको रियल इस्टेट में बेचकर लूटने के लिए कन्वर्जन की सिफारिश कर दी थी, कन्वर्ट कर दिया था। जनता के संघर्ष से ही वापस वो ऑर्डर हुआ था। अब फिर वही कोशिश है सर्वोच्च न्यायालय को धत बता करके इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने का। क्योंकि जब मशीनें खुर्द-बुर्द हो सकती है तो अभी सर्वोच्च न्यायालय को इतने दिन निर्णय के बाद में भी सरकार कुछ नहीं कर रही, इससे ज़्यादा सब अफसोसजनक बात नहीं है। ठीक। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।